इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी क्या? पहले ग्रामर या फिर वोकैबुलरी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे ये सवाल करते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए हम सबसे पहले किसको पढ़ें? पहले ग्रामर्स को पढ़ें या फिर वोकैबुलरी को पढ़ें या फिर इन दोनों को पढ़ें? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश बोलने के प्रोसेस में ग्रामर और वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम इसको टैकल करें ताकि अच्छे से इंग्लिश को बोल पाएं। और इस वीडियो में एक ऐसे मेथड के बारे में हम बात करेंगे जिस मेथड को यूज करके आप बिना वोकैबुलरी और बिना ग्रामर रूल्स के इंग्लिश बोल सकते हो, वो भी नेचुरल मेथड से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग इंप्लिसिट लर्निंग मेथड के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये मेथड क्या है। ये मेथड एक नेचुरल प्रोसेस है किसी लैंग्वेज को सीखने का। अब नेचुरल प्रोसेस कैसे? यानी कि इसमें क्या हम लोग बिना किसी कोशिश के, बिना जानबूझकर हम क्या करते हैं, बिना किसी रूल्स को याद किए और बिना किसी वर्ड्स को रटे हम लोग इस मेथड के द्वारा किसी लैंग्वेज को सीखते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम आपको बचपन में लेकर के चलते हैं। आपके बचपन में याद कीजिएगा, जब आप 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के थे तो आपको किस टीचर ने आकर के व्याकरण पढ़ाया था ताकि आप हिंदी आज बोल रहे हो? आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हो, तो क्या उस लैंग्वेज को किसी टीचर ने बचपन में आपको पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। यानी कि आपने कैसे सीखा? आपको सिखाया गया है। जैसे आपके पापा ने सिखाया कि बोलो मम्मी, मम्मी, तो किसी ने सिखाया पापा, तो किसी ने सिखाया अंकल, बॉल। यानी कि आपने क्या किया कि सामने वाले पर्सन को सुना और उसको प्रोसेस किया और फिर उसको समझ करके बोलने लगे। कॉपी पेस्ट किया, सारे वर्ड्स को कॉपी पेस्ट किया। कोई व्याकरण आपको नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं बताया कि टेंस क्या होता है, किसी ने नहीं बताया कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है, फिर भी आप हिंदी अच्छा बोल रहे हो। तो इसी मेथड को हम लोग इंप्लिसिट लर्निंग मेथड बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि आप सामने वाले को सुनते हो और फिर बोलते हो। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो, गानों का याद होना। आप गाना को सुनते हो और वो गाना याद हो जाता है। 10 साल बाद भी वो गाना आपको याद आता है और आप उस गाने को गुनगुनाते हो। तो इसको हम किस मेथड बोलेंगे? कौन सा मेथड बोलेंगे? इंप्लिसिट लर्निंग मेथड। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश वोकैबुलरी और ग्रामर के बारे में कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता है वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों के बिना आप इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख सकते। इंग्लिश बोलना ही नहीं, इंग्लिश लिखना या इंग्लिश पढ़ना आप दोनों ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम दोनों को पढ़ना होगा। अगर आज आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा तो कल आपको इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ना ही होगा, क्योंकि बिना दोनों के कॉम्बिनेशन के आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते, आप सेंटेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। आप इन दोनों को क्यों पढ़ोगे? क्योंकि आप सेंटेंस क्रिएट करोगे और आप ये दोनों नहीं पढ़ोगे तो सेंटेंस क्रिएट कैसे करोगे? अगर सेंटेंस क्रिएट ही नहीं करोगे तो इंग्लिश कैसे बोल पाओगे? एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मान लो आप एक वर्ड ले लो, जैसे मान लो डॉग। डॉग आपको वर्ड याद है लेकिन आपको ग्रामर के रूल्स नहीं पता है और आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। जैसे मान लो क्रिएट करना है कि कुत्ता भौंक रहा है। आपको पता ही नहीं कौन सा टेंस यूज करें, कौन सा वर्ब यूज करें, सिंगुलर करें या प्लूरल करें, तो आप कैसे सेंटेंस को फॉर्म कर पाओगे? या फिर आपके पास ग्रामर है और वर्ड्स ही नहीं है, तो आप कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो ये दोनों को एट द सेम टाइम पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दोनों अपने आप में इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। और जब ये दोनों को कंप्लीट आप कर लोगे तब आप राइटिंग, फिर रीडिंग, लिसनिंग और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में आपका वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको दोनों को एक साथ टैकल करना है, दोनों को पढ़ना है। तो हमने इस वीडियो से क्या सीखा? आज के बाद आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि पहले ग्रामर को पढ़ें या फिर वोकैबुलरी को पढ़ें, ग्रामर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वोकैबुलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों
बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट हैं और दोनों के बिना आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते। तो आपको दोनों एक साथ पढ़ना होगा और दोनों को एक साथ सीखना होगा ताकि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख पाओ और इंग्लिश को अच्छे से बोल पाओ। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन दोनों को समझने में हेल्प किया होगा और अगर हेल्प किया होगा तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।